देवयानी शर्मिष्ठा संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ने जब सुना कि शर्मिष्ठा के पुत्र हुआ है, तब वे दुख से पीड़ित तो शर्मिष्ठा के व्यवहार को लेकर बड़ी चिंता करने लगी। वो शर्मिष्ठा के पास गई और इस प्रकार बोली। देवयानी ने कहा, सुंदर भाव वाली शर्मिष्ठे, तूने काम लोलुप होकर ये कैसा पाप कर डाला। शर्मिष्ठा बोली, सखी, कोई धर्मात्मा ऋषि आए थे जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। मैंने उन वरदायक ऋषि से धर्मानुसार काम की याचना की। शुचि स्मृति, मैं न्याय विरुद्ध काम का आचरण नहीं करती। उन ऋषि से ही मुझे संतान पैदा हुई है, ये तुमसे सत्य कहती हूँ। देवयानी ने कहा, भीर, यदि ऐसी बात है तो बहुत अच्छा हुआ। क्या उन द्विज के गोत्र, नाम और कुल का कुछ परिचय मिला है? मैं उनको जानना चाहती हूँ। शर्मिष्ठा बोली, शुचि स्मृति, वे अपने तप और तेज से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर मुझे कुछ पूछने का साहस ही न हुआ। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठे, यदि ऐसी बात है, यदि तुमने श्रेष्ठ और ज्येष्ठ द्विज से संतान प्राप्त की है, तो तुम्हारे ऊपर मेरा क्रोध अब नहीं रहा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे दोनों आपस में इस प्रकार बातें करके हंस पड़ी। देवयानी को प्रतीत हुआ कि शर्मिष्ठा ठीक कहती है, अतः वे चुपचाप महल में चली गई। राजा ययाति ने देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम थे यदु और दुर्वासु। वे दोनों दूसरे इंद्र और विष्णु की भांति प्रतीत होते थे। उन्हीं राजऋषि से वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे ध्रुव, अनु और पुरु। राज, तदनंतर किसी समय पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ययाति के साथ एकांत वन में गई। वहां उसने देवताओं के समान सुंदर रूप वाले कुछ बालकों को निर्भय होकर क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देख आश्चर्यचकित हो वह इस प्रकार बोली। देवयानी ने पूछा, राजन, ये देव बालकों के तुल्य शुभ लक्षण संपन्न कुमार किसके हैं? तेज और रूप में तो ये मुझे आप ही के समान जान पड़ते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा से इस प्रकार पूछकर उसने उन कुमारों से प्रश्न किया। देवयानी ने पूछा, बच्चों, तुम्हारे कुल का क्या नाम है? तुम्हारे पिता कौन हैं? ये मुझे ठीक ठीक बताओ। मैं तुम्हारे पिता का नाम सुनना चाहती हूँ। सुंदरी देवयानी के इस प्रकार पूछने पर उन बालकों ने पिता का परिचय देते हुए तर्जनी उंगली से उन्हें नृपशिष्ट ययाति को दिखा दिया और शर्मिष्ठा को अपनी माता बताया। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे सब बालक एक साथ राजा के समीप आ गए, परंतु उस समय देवयानी के निकट राजा ने उनका अभिनंदन नहीं किया, उन्हें गोद में नहीं उठाया। तब वे बालक रोते हुए शर्मिष्ठा के पास चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा ययाति लज्जित से हो गए। उन बालकों का राजा के प्रति विशेष प्रेम देखकर देवयानी सारा रहस्य समझ गई और शर्मिष्ठा से इस प्रकार बोली। देवयानी बोली, भामिनी, तुम तो कहती थी कि मेरे पास कोई ऋषि आया करते हैं। ये बहाना लेकर तुम राजा ययाति को ही अपने पास आने के लिए प्रोत्साहन देती नहीं। मैंने पहले ही कह दिया था कि तुमने कोई पाप किया है। शर्मिष्ठे, तुमने मेरे अधीन होकर भी मुझे अप्रिय लगने वाला बर्ताव क्यों किया? तुम फिर उसी असुर धर्म पर उतर आई, मुझसे डरती भी नहीं हो। शर्मिष्ठा बोली, मनोहर मुस्कान वाली सखी, मैंने जो ऋषि कहकर अपने स्वामी का परिचय दिया था सो सत्य ही है। मैं न्याय और धर्म के अनुकूल आचरण करती हूँ, अतः तुमसे नहीं डरती। जब तुमने पति का वरण किया था उसी समय मैंने भी कर लिया। शोभनी, जो सखी का स्वामी होता है वही उसके अधीन रहने वाली अन्य अविवाहित सखियों का भी धर्मतः पति होता है। तुम ज्येष्ठ हो, ब्राह्मण की पुत्री हो, अतः मेरे लिए माननीय एवं पूजनीय हो, परंतु ये राजर्षि मेरे लिए तुमसे भी अधिक पूजनीय है। क्या ये बात तुम नहीं जानती? शुभे, तुम्हारे पिता और मेरे गुरु शुक्राचार्य जी ने हम दोनों को एक ही साथ महाराज की सेवा में समर्पित किया है। तुम्हारे पति और पूजनीय महाराज ययाति भी मुझे पालन करने योग्य मानकर
मेरा पोषण करती हैं। वैशंपायन जी कहती ही शर्मिष्ठा के वचन सुनकर देवयानी ने कहा, राजन, अब मैं यहां नहीं रहूंगी। आपने मेरा अत्यंत अप्रिय किया है। ऐसा कहकर तरुणी देवयानी आंखों में आंसू भरकर सहसा उठी और तुरंत ही शुक्राचार्य जी के पास जाने के लिए वहां से चल दी। ये देख उस समय राजा ययाति व्यथित हो गए। वे व्याकुल हो देवयानी को समझाते हुए उसके पीछे पीछे गए, किंतु वो नहीं लौटी। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं।